वैकेंसी 5696 से बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है सर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इसमें बच्चों के लिए तो बहुत हितैषी है, बच्चों के हित में है ये, और उम्मीद करते हैं कि बच्चे इससे खुश भी होंगे। और लेकिन खाली खुश होने से नहीं होगा, जी जान लगा के तैयारी करनी होगी। क्योंकि दोस्त मेरे, अगर आप समझिए कि 5000 प्लस सीट में अगर कट ऑफ 60 नंबर होता पहले, तो अब कट ऑफ 1 नंबर से 2 नंबर ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 20 नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर से 1 लाख बच्चे पीछे रहते हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे है। वैकेंसी अच्छी बात है कि आई है, उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन तैयारी भी उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए। सर, अगले बार 2018 में ये रेलवे वैकेंसी 27,795 आई थी। इस वक्त 18,799 में मात्र सर 19 लाख लगभग फॉर्म भराया। क्या कंपटीशन इस बार कुछ क्या होगा सर? देखिए, कंपटीशन तो कहीं ना कहीं उतना ही होगा। अगर सही मायने में देखिए तो वो जो 20-25 लाख बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। जो पिछले बार ड्राइवर टेक्नीशियन दोनों मिला के था, तो उसमें टेक्नीशियन वाले जो बच्चे थे जो 12th पास थे, उन्होंने भीड़ लगा के रखा था। इस बार जब ड्राइवर अलग आया तो कोई भी टेक्नीशियन नहीं भर पाया इस फॉर्म को, जो कोई भी +2 पास बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाया। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो गए। नहीं, पिछले बार क्या था, ड्राइवर टेक्नीशियन का एक साथ अप्लाई हुआ था, इसलिए उतना था। तो इस बार +2 वाले एक भी बच्चे ड्राइवर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए नंबर्स कम है। लेकिन इसलिए इसका मतलब कंपटीशन उतना ही है। पिछले बार ड्राइवर टेक्नीशियन दोनों का मिला के उतना फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो उतना +2 वाले थे। इस पिछले बार भी 20 से 25 लाख ITI वाले थे, इस बार भी 20 से 25 लाख ITI वाले हैं। तो चूंकि अलग अलग फॉर्म है, इसलिए आपको इतना कम दिख रहा है। अप्लाई जितना पिछले बार हुआ था उतने इस बार भी हुआ है। सर, रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, उसके हिसाब से NTPC की वैकेंसी जुलाई से सितंबर में आनी है सर। क्या उस अनुसार से, रेलवे कैलेंडर के अनुसार से NTPC की वैकेंसी आ रही है? यदि आ रही है तो कितने पदों की संभावना है सर? देखिए, उम्मीद है कि बहुत जल्द आ जाएगी, और जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से आएगी। क्योंकि एग्जाम है तो डेट का रीओरिएंटेशन होते रहता है। उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना कि जून में आएगी, कि जुलाई में आएगी, कि अगस्त में आएगी। भाई, एक आध महीना इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जाम इतने बड़े स्तर पर पूरे भारत में करवाना होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। चुनाव हो जाता है देश में, एग्जाम टाइम पर नहीं हो पाता, क्योंकि चुनावी एजेंसी बहुत कारगर है, एग्जाम की एजेंसियाँ अच्छी नहीं है। तो उसको अच्छा करने की जरूरत तो है ही, लेकिन एग्जाम आपका टाइम से होगा, ये मान के चलना है। टाइम से वैकेंसी आएगी, ये मान के चलना है। 1-2 महीने का इधर उधर हो सकता है। सर, जो लोग कम LP की कम वैकेंसी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाया सर, उसके लिए क्या NTPC अच्छा ऑप्शन रहेगा सर? देखिए, LP वाले बच्चे तो ITI वाले बच्चे हैं, तो अगर उनका ग्रेजुएशन भी हो चुका है तो सारे एग्जाम्स अच्छे हैं। बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, चाहे वो आप ग्रुप डी भी बढ़ के आएगी इस बार, क्योंकि उसमें जो ट्रैक मेंटेनर है या सिग्नल मेंटेनर, वो सब सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सेफ्टी कैटेगरी में आप जो भी वैकेंसी आएंगी वो बढ़ के आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे रेल हादसे हो रहे हैं, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी की सारी वैकेंसी आपको बढ़ के मिलेंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सर, जो वैकेंसी बढ़ाई है सर, इसमें क्या कहीं ना कहीं रेल हादसा की वजह से बढ़ाई, या तो और कोई वजह? NTPC नहीं, ALP की वैकेंसी रेल हादसा ही एक वजह है जिसके कारण बढ़ाया गया। सरकार ने इस बात को क्लियर भी किया है कि रेल हादसा जो न्यू जलपाईगुड़ी वाला हुआ था, वो सिलीगुड़ी वाला जो हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि ड्राइवर 4 दिनों से सोया नहीं था। ओवर हेक्टिक ड्यूटी करने के कारण ये घटना हुई, मानवीय भूल के कारण ये घटना हुई। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी को बढ़ाया गया। और एक सवाल और सर, ये रेलवे जो कैलेंडर जारी किया है सर, इसके अनुसार से अक्टूबर से दिसंबर में सर ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। क्या ये डाटा के अनुसार से, कैलेंडर के अनुसार से ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है सर? यदि आ रही है तो इसके लिए क्या क्या ITI जरूरी है या नहीं? देखिए, वैकेंसी तो आ रही है, ITI जरूरी है कि नहीं, इस पर अभी कोई बात नहीं करेंगे। जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, या हम लोगों को पता चलेगा इंटरनली, तभी हम इस पर बात कर पाएंगे। अभी किसी को पता नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि ITI अनिवार्य नहीं है, वो भी झूठ बोल रहा है। अगर कोई कह रहा है ITI अनिवार्य है, वो भी झूठ बोल रहा है। और सच ये है कि अभी इस बात की सूचना किसी को नहीं है। सर, बार बार पेपर लीक की वजह से छात्र काफ़ी हताश, निराश, परेशान है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लाया। क्या ये कानून कितने हद तक कारगर हो पाएगी सर? नहीं, उसको जमीनी स्तर पर लाने की जरूरत है। जहां भी पेपर लीक की बातें चल रही है, उसको जमीनी स्तर पर उसको ठीक करना पड़ेगा। कड़े कानून लाने होंगे, और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, इसलिए कि ये सरकार पूरे भारत का एक मुद्दा बन गया है। जैसे आप देखिए, NTA के द्वारा नीट का पेपर लीक हुआ वगैरह वगैरह, तो इसलिए ये पूरे भारत का मुद्दा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सर, ये बिहार सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों से रिक्त पदों की सूची मांगी है, जिसमें कि 2 लाख से अधिक पदों की सूचना आई है सर। क्या ये 2025 तक भर पाएगी सरकार? सरकार तो यही कह रही है कि हम सारे रिक्त पदों को भरेंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा, अगला 3 से 4 महीना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है, उम्मीद करेंगे उसको सरकार पूरी करेगी, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो सरकार को इस बात पर सरकार भी सीरियस है कि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सत्ता दल को जो नुकसान हुआ है, उसमें बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी। सर, आप रेलवे, NTPC, LP या ग्रुप डी के बच्चों के लिए आप क्या सुविधा दे रहे हैं सर? जो लोग मतलब फी पे करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुविधा दे पा रहे हैं सर? देखिए, जो भी बच्चे, अगर कोई दिव्यांग है या कोई लड़की है या कोई लड़का है जो फी पे नहीं कर पा रहा है, तो वो हमसे आकर मिले। हम कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा उतना हम उनका फीस कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा भी अपना खर्च है, तो जो फीस हमारे खर्च के लिए या हमारे संस्थान के लिए ज़रूरी है, वो उनको पे करना होता है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो हमसे आकर मिले। हम कोशिश करेंगे उनको जितना हो पाएगा, जिससे वो पढ़ लें, उतना तक मदद करने। यूट्यूब पर कोई फ्री बैच चला रहे हैं सर? यूट्यूब पर और डेली क्लासेस चलती है, बहुत सारे क्लासेस चल रही है। आप यूट्यूब को फॉलो कीजिए, आपको जरूर बहुत सारी कक्षाएं मिलेंगी। हमारे दोस्तों का एक सवाल है सर कि ट्रेड
ट्रेड के लिए तो आप बहुत बेहतर शिक्षक हैं सर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सर फी भी सबसे ज़्यादा लेते हैं सर। जो 1200 का जो फी है, 1200 जिसमें आप लिए सर, उसमें 200, 250, 300 तक भी ले सकते थे सर। देखिए बच्चों का तो बहुत सारा कंप्लेन है, जब आप उसको देखिएगा तो ₹1.20 पर क्लास लगता है हम लोग को, जो हम लोग लाइव करते हैं उसका चार्ज। आप जोड़ के देखिए कि अगर वो कक्षाएं, कितनी कक्षाएं चलती हैं, कितना बड़ा एक सेटअप होता है, और अगर 1200 रुपया लेकर के कोई आदमी आपको पढ़ा दे और आपको नौकरी लगवा दे, और अगर वो ज़्यादा है तो मैं सबसे ज़्यादा फीस लेता हूँ, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1200, 1500, 2000 रुपया लेकर के आपको कोई नौकरी लगवा दे तो वो फीस अच्छा है। अगर आपसे 200 रुपया लेके और आपका टाइम भी वेस्ट कर दिया और 5-5 साल पे वैकेंसी आती है और आपको नौकरी भी ना हो, हमको लगता है वो 200 रुपया भी महंगा है। सर यहाँ पटना के बहुत सारे स्टूडेंट लोग रेल राजा के रूप में आपको ना जानते हैं और आपको ये सम्मान भरी शब्दों से पुकारते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या राज है सर? ये तो बच्चों का प्यार है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं जो बच्चों ने दिए हैं, हमने कुछ नहीं किया, ये बच्चों का ही प्यार है और बच्चों का ही मेहनत है, जिसके कारण आज इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए, जिसके कारण ये बातें चल रही है। इसके लिए बच्चों को और अन्य लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर से हमने बहुत सारे सवाल जानने की कोशिश किया सर ने बेखूबी से सब सवाल का अच्छे से जवाब दिए। सर इतना सारा टाइम देने के लिए हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए जय हिंद।